और इन योजनाओं ने पश्चिम बंगाल की महिला वोटर्स को ममता बनर्जी पर ममता बनाए रखने मुरीद बना दिया। लेकिन अब बीजेपी इस वोट बैंक को साधने में और सेंधमारी लगाने में काम कर रही है। देखिए, बीजेपी की ओर से महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए, अच्छा ये मैं आपको बताऊंगी बीजेपी क्या कर रही है, उससे पहले समझने की जरूरत है कि पिछले कुछ सालों में आपने आरजी कर केस देखा, आपने लॉ कॉलेज में जो केस हुआ, तो महिला सम्मान की जो बात आती है वो एक बहुत बड़ा रास्ता समझ लीजिए आप, जो बीजेपी को मिला, जिससे वो बीजेपी महिलाओं को ये कन्विंस कर सकेगी कि क्यों ज़रूरत है अब बदलाव की। तो बीजेपी की ओर से महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए भी संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान करने की प्लानिंग हो रही है। राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। देखिए, वैसे भी बीजेपी ने एक बड़ा नैरेटिव दे दिया है कि राजनीति में 33% आरक्षण। अब ये तो होगा ही इवेंचुअली, ये तो पता ही है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि उन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण, बेरोजगारों को और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की मदद, 3,000 रुपए, और वहां पर जो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिल रहा था 1,500 रुपए, अब महिलाओं को बीजेपी देगी 3,000, सीधा डबल। फिर 5 रुपए में खाने की थाली की शुरुआत, लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक, यानी जन्म के बाद जितनी भी पढ़ाई है पीजी तक वो मुफ्त शिक्षा, सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर और एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करना। ये जाहिर तौर पे एक अच्छा वो है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं इस बात से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित होने लगी। और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग को लागू करने समेत कई वादे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नाराज है वहां पर सारे कर्मचारी, क्योंकि 6वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र बंगाल की सियासत की लड़ाई का वो एजेंडा है जिसमें ममता का किला ढह देने की जिद है। और ये जितने भी नेता जो दिल्ली से और अलग अलग राज्यों से अपने कास्ट समीकरण के हिसाब से अलग अलग जगह जा रहे हैं, वो ये कन्विंस करेंगे परिवार वाइज कि कैसे बीजेपी आएगी तो बदलाव हो। आखिर बीजेपी को इन वादों से बड़ी उम्मीद क्यों है कि ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे वोट के हिसाब से, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप कांड जैसी वारदातों को उठाकर ममता बनर्जी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। तो अब मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। शिखा चटर्जी, अनीमा दत्त, सुकृति सरकार, मैना मुर्मू, कलिता मांझी, अग्निमित्रा पॉल, मधुमिता घोष और आरजीकर रेप पीड़िता की मां। इन तमाम नाम समेत 32 महिलाओं को बीजेपी ने दिया है टिकट। इस लिस्ट में कलिता मांझी और पानी हाथी से आरजीकर रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया। एक्सपर्ट्स का यह मानना है, और खासतौर पर जो बंगाल के एलीट क्लास उनका यह मानना है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि एक और जहां कलिता मांझी लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर रेप पीड़िता की मां ममता सरकार की मुखर आलोचक रही। और जाहिर है उनको टिकट देकर बीजेपी बंगाल में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। और इस नाम पर अगर महिला वोटर्स बटी तो बीजेपी को फायदा होना तय। लेकिन कहते हैं ना कि लड़ाई जीतने के लिए तर्कश में एक ही तीर काफी नहीं है। तो बीजेपी के पास इस एजेंडे में दूसरा तीर है सरकारी कर्मचारी। और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 6th पे कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू होने दी थी, और इसके चलते सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। यहां तक कि इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और इस वजह से सरकारी कर्मचारियों का बड़ा तबका उनसे नाराज है। और देखिए, चुनाव जीतना है और रिपीट होना है तो सरकारी कर्मचारियों को अपने साथ होना, और ये तो दशकों से चला आ रहा है कि जब चुनाव होता है उसको बहुत पहले समझ लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का मूड कैसा है। तो बीजेपी ने अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने जब वो आखिरी बार गए थे तो उन्होंने कह दिया था कि अगर हम आए तो सीधा 6ठा नहीं 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, और जाहिर है इसका असर पड़ना तो तय है। पश्चिम बंगाल में करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें शिक्षक, गैर शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
जो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से गदगद है और बीजेपी अपनी कुशल रणनीति से इस मौके को भुनाने को तैयार बैठी है। और एक कहावत है, डर के आगे जीत है। तो पिछले चुनाव के बाद हुई हिंसा के डर को पीछे छोड़कर बीजेपी जीत की मुकम्मल पटकथा लिख रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि चुनाव के वक्त बंगाल की जेलों में बैठे अपराधियों की एक बड़ी फौज हर जगह से निकल आती है, हर जेल से बाहर आ जाती है। एक जेल से 50-50 गुंडे बाहर निकल आते हैं जो हिंसा करते हैं और उनके डर से बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर्स घर में छिपे बैठे रहते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं छिपने के लिए। लेकिन चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में डीजीपी बदल दिए गए और कहा जा रहा है कि इस हालात में गुंडे अब जेल की चारदीवारी में ही कैद रहेंगे और बीजेपी के वोटर आजाद। जहां तक बात जीत हार की है तो बीजेपी को अपने दूसरे विरोधियों से भी बड़ी आस है। देखिए, बीजेपी का आकलन ये है दो तरीके से, या तो 1-to-1 फाइट हो बीजेपी वर्सेस टीएमसी तो भी बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि फिर पोलराइजेशन होगा, पूरा जो हिंदू समाज है वो एकजुट होगा। और अगर 1-to-1 फाइट नहीं होती, इस बार चुनाव में लड़ाई अगर आमने सामने की ना होकर त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय भी हो जाती है तो भी बीजेपी अपना फायदा मान रही है। क्योंकि अगर समझा जाए तो ममता बनर्जी के कुछ वोटर्स विकास ना होने के चलते, नई फैक्ट्रीज ना लगने के चलते वो वापस लेफ्ट को वोट करना चाहते हैं क्योंकि उनके घर के लड़के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई नौकरियां किसी भी तरह से नहीं मिली, तो वो चाहते हैं लेफ्ट के पास जाएं। और कुछ चाहते हैं कि कांग्रेस को मौका दिया जाए और कुछ हुमायूं कबीर और ओवैसी को अपने खाते में देख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, ममता बनर्जी का वोट ऐसे बढ़ता है तो भी बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा और अपने इंटैक्ट वोटर के दम पर बीजेपी बड़ा खेला कर जाएगी। और कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल बदलाव के लिए तैयार है? फिलहाल ये कहना मुश्किल भी है और एक पत्रकार होने के नाते ये कहना ना मेरा कर्म है और ना ही धर्म। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि इस बार के बंगाल चुनाव में धर्म भी एक फैक्टर है और कर्म भी। और किसका कर्मा नई कहानी लिखेगा, ये 4 मई के नतीजे बताएंगे।